अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलिए बोलिए सर, ये लड़की कहाँ मिली आपको? आप लोगों ने कहाँ पे शादी की? आपकी पत्नी किस गांव से है? कैसे मिले आप लोग? बताइए, जवाब दीजिए। लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से इनको फंसाया है। भाई साहब, भाई साहब, अरे रघुड़ा, भाई साहब, क्या हुआ रघुड़ा? कोई बुरा सपना देखा के? कोई बात नहीं, खारी भाई साहब है ना? नहीं भाई साहब, आप झूठ बोल रही हो। कल की तरह फिर से छोड़ के चली जाओगी। पहले अम्मा छोड़ के चली गई, अब फिर आप भी छोड़ के चली जाओगी तो गुलकी और माया ध्यान कौन रखेगा? हाँ भाई साहब, आप तो चली जाओगी और रात की नींद बाकी सब की उड़ जाएगी। आप अम्मा की कसम खाओ, कसम खाओ कि आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, कहीं पे भी नहीं जाओगी। ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगी। पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तू तुम्हारे को कभी ससुराल भी नहीं जाने देगा। और रघुड़ा, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। देव सर ने हमारे से कहा कि वो देवी हुकुम से हमारी नौकरी के बारे में बात जरूर करेंगे। एक बार हमारी नौकरी लग गई ना, मैं तो वैसे भी देवी हुकुम की सेवा करने का मौका छोड़कर कहीं ना जाने वाली। लेकिन अगर देव सर की बात देवी हुकुम ने ना मानी तो, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो? ना ना, ऐसा कुछ ना होगा। तुम्हारे को देव सर पे पूरा भरोसा है। नहीं भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानता। आप अम्मा की कसम खा, बोलो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा की कसम खा के कहूँ कि मैं फिर कभी अपने बाबूसा, गुलकी और अपने रघुड़ा ने छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब खुश? क्या हुआ भाई साहब? अम्मा की झुमकी। काई हो गया छोरी? काई ढूंढ रही है? बाबू साहब, अम्मा की झुमकी पता नहीं कहाँ गिर गई। अरे कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होएगी, ठीक से ढूंढ मिल जाएगी। नहीं बाबू साहब, मैंने सारा घर देख लिया पर मारे को नहीं मिली। बाबू साहब, वो अम्मा की आखिरी निशानी थी। एक तो पहले ही खो गई थी और अब दूसरी भी कहीं खो गई। परेशान ना हो, मैं भी ढूंढे हूँ। रखी कहाँ थी तूने? ठीक है, अब थारी गुलकी ने ढूंढ कर देने पड़ेगो और किसी से कुछ ना होवे। सॉरी माँ साहब, आज मेरी वजह से इतना कंफ्यूजन हो गया। देव, ये चोट कैसे लग गई? घाव कितना गहरा है, खून सूख भी गया है। माँ साहब, वो गुंडों से लड़ते वक्त। देव, ये गलत बात है। तुम अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करते। बैठो। माँ साहब, छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। हाँ, वो तो तुम जाओगे ही, लेकिन तब तक हम पट्टी कर देते हैं। जानते हो, औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस कब करेंगी? जब माएं खुद अपने बेटों को ये समझाएंगी कि अगर वाकई में देवी की पूजा करनी है तो हर औरत को पूजनीय समझो। हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने हमारे सारे संस्कारों को अच्छे से अपनाया है। और ये बात चंद्रिका सिंह चौहान नहीं, देव की मासा कह रही है। माँ साहब, वो वसु को माँ
माँ साहब, आपको पता है ना कि वसु की जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो मैं उसे भी बचाने जाता। हमें पता है देव, पर वो लड़की हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब से गांव से आई है रोज कोई ना कोई गलती करती ही रहती है। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद हमें वो लड़की हमारे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। देव, आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात हमें साफ साफ समझ आ गई है कि तुम हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। हमारी हर बात का हमेशा मान रखोगे। मासा तो वसु की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब मैं यहाँ उसे जॉब कैसे दिलाऊंगा? मैम, आपके लिए छाछ। भाभी सा ने तो चांदी के गिलास में ही सब कुछ देते हो ना, वो भी बिना उनके कुछ कहे। तुम्हारे को क्या अखबार में छपवाना पड़ेगा क्या? नहीं। कान खोल के सुन लेना, आज के बाद छाछ से लेकर पानी तक सब कुछ हमारे को भी चांदी के गिलास में ही मिलना चाहिए, समझे? जी मैम। अब खड़ी क्यों है? जा लेके आ। कैसे डरा दिया मैंने। हाँ। अरे बोला था ना चांदी के गिलास में चाहिए, तो ये भाभी साहब, आप, तुम्हारा गला सूखने वाला है, जरूरत पड़ेगी, ग्लास उठाओ। पर आप क्यों लेके आई? मैंने तो वो मीरा से कहा था। ग्लास उठाओ। पता नहीं ना भाभी साहब, इस घर को किसकी नजर लग गई। पहले तो वो इनकम टैक्स वालों का आना, और अब उस छोरी की वजह से मीडिया में इतनी बदनामी। जानती हो सारिका, जिस दिन हमें उस इंसान का नाम पता चल जाएगा जिसने मीडिया को एक खबर दी थी, उस दिन हम उस इंसान का क्या हाल करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती। पर हमारा मानना है कि इंसान को सच बोलकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। मतलब भाभी साहब, आपको किसी पर शक है क्या? शक नहीं, सबूत है हमारे पास, और हमें ये पता चला है कि मीडिया को खबर देने वाली एक औरत है। हाँ। अच्छा, औरत? आजकल की औरतें भी कैसे कैसे काम करने लग गई है ना, पागल है औरत। उसने मीडिया को सिर्फ ये ही नहीं बताया कि देव ड्राइवर की बेटी के साथ भाग गया, बल्कि ये भी जताने की कोशिश की कि चंद्रिका सिंह चौहान कितनी खराब औरत है, और ये सब करने के लिए उसे 1 लाख रुपए भी मिले। हाँ? हाय मेरा राम जी, सरासर झूठ है भाभी साहब, हमारे को तो एक चवन्नी भी ना मिली। घमंडी चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा देवांश सिंह चौहान, चौहान एम्पायर का वारिस, अपनी माता की कायदों की धज्जियां उड़ाकर ड्राइवर की छोरी के साथ फरार फरार फरार। हाय मारा राम जी, अब क्या होगा हमारे साथ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।